तो बच्चे अब देखें एक्सरसाइज 2.2 का ही 14वां गणित जो है इसको देखते हैं हम। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची है मतलब कैशियर है, बैंक में वो जॉब करती है, वहाँ कैशियर है। उसके पास नकदी के रूप में ₹100, ₹50 और ₹10 वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य ₹4 लाख है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं ये हमें बताना है। तो अभी तक मैंने कहा था अनुपात में जब कोई संख्या रहती है तो उसके आगे x लगा के आप मान लेते हैं। x लगा के तो यहाँ पे भी मानेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये क्रमशः किसके बारे में बता रहे हैं कि 100 रुपए वाले नोट कितने हैं 2, फिर 50 वाले नोट का 3 अनुपात और 10 के 5, यानी ₹100 वाले नोट की संख्या उनके पास कितनी है 2x। क्रमशः उसी क्रम से हम भी मानेंगे कि क्रमशः 100 रुपए वाले नोट की संख्या बराबर 2x और 50 रुपए वाले नोट की संख्या, यहाँ पे सेकंड नंबर पे 50 है, यहाँ पर 3 है तो 3x हो जाएगी। और ₹10 वाले नोट की संख्या 5x है। इतना हमने मान लिए। अब प्रश्न बोल रहा है उनका कुल मूल्य 4 लाख है। कुल मूल्य कहा और हमने तो सिर्फ नोटों की संख्या मानी है, इसलिए हमको इनको रुपये में बदलना होगा कि रुपये कितने हैं। यदि संख्या यहाँ पर भी दी होती कि कुल इतने नोट हैं तब हमारा काम इतने में चल सकता था और इनको प्लस कर देते और बराबर में जितने नोट रहते उनके बारे में हम लिख देते। लेकिन चूंकि उन्होंने कुल मूल्य इनका जो दिया है इसलिए इसका भी हम मूल्य निकाल लें, यानी 100 रुपए वाले नोट की संख्या 2x अर्थात 100 रुपए वाले नोट की संख्या 2x अर्थात 100 गुणित 2x बराबरी से ₹200x। रुपयों की संख्या, रुपये जो है वो 200x आएगा। इसी प्रकार से 3x है 50 के नोट की संख्या, यानी 50 गुणित 3x इक्वल गुणा कर दें 5 या 15 तो ये हो गए ₹150। 5 या 15 और 1 शून्य का शून्य 150x। इसी प्रकार 10 वाले नोट कितने हैं 10 के नोट इनकी संख्या है 5x तो इक्वल हो गया 5 10 जा 50 रुपीज 50x। इतने रुपये है। तब प्रश्नानुसार इतना अनुपात है तो इनका कुल मूल्य कहा था प्रश्न ने ₹4 लाख है इनका कुल मूल्य, और हमारे पास कुल मूल्य इतना है तो इस प्रकार प्रश्न के अनुसार 200x प्लस 150x प्लस 50x, इन तीनों का मूल्य, ये तीनों का योग जो है कितना हो रहा है 4 लाख इक्वल 4 लाख 4 लाख रुपये है इतना। तब x समान पद है चूंकि x इन सबको प्लस कर देंगे हम तो इस प्रकार ये आ गया 400x बराबर 4 लाख। अब x को हमने बचाया 400 का पक्षांतर किया तो ये भाग में चला जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 से 4 एकम 4, यहाँ पर भी
4 एकम 4 और ये 3 शून्य जो हमारे पास बचे थे, ये 30। तो x इक्वल आ गया हमारे पास में 1000। x की वैल्यू 1000 हमारे पास प्राप्त हो चुकी है। अब हमसे उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट है, हर प्रकार के नोट की सिर्फ संख्या, कितने नोट यानी संख्या पूछी है, ना कि 100 रुपए वाले कितने रुपये हो गए, 100 के नोट से कितने रुपए बन रहे हैं, ऐसा नहीं। इसलिए कहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे हम, संख्या में, और उनका मान निकाल लेंगे आंसर के लिए। अतः 100 रुपये 100 वाले नोट की संख्या बराबर 2x, यानी 2 गुणित x की वैल्यू हमारे पास आई 1000, यानी 2000 नोट की संख्या पूछी जा रही, इसलिए ये नोट है। इसी प्रकार रुपये 50 वाले नोट की संख्या 3x। यहाँ पर ये जो मैं इस प्रकार से किया, ये आप लोगों ने नहीं करना चाहिए, पूरा की पूरा लिखना चाहिए, सिर्फ अभी मैं अपना समय बचाने के लिए कर रही हूँ। 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1000, इस प्रकार 3000 ₹10 वाले नोट की संख्या कितनी थी, 5x। 5 इंटू वही x का मान 1000 बराबर 5000। ये नोट की संख्या। यदि हमसे रुपये किसी का पूछा जाता है कि 50 वाले कुल कितने रुपए हैं, तो हम यहाँ 150x में वैल्यू पुट अप करते, तो इस प्रकार की वैल्यू पुट अप करके और उसका मान निकालते। नोट की संख्या पूछी थी, अतः ये हमारे पास नोट आ गए 100 वाले 2000, 50 वाले 3000 और 10 वाले 5000 नोट होंगे। धन्यवाद। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, मेरे पास ₹300 मूल्य के ₹1, ₹2 और ₹5 वाले सिक्के हैं। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या, ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है। 2 वाले सिक्कों की संख्या जो है वो ₹5 वाले सिक्कों की जो संख्या है उससे तिगुनी है। 2 वालों की संख्या 5 वालों की संख्या से तिगुनी है, यानी 5 की संख्या को जब मानेंगे हम तभी उसको तिगुना कर पाएंगे। यानी माना कि ₹5 वाले सिक्कों की संख्या x है, माना ₹5 वाले सिक्कों की संख्या बराबर x है। तब ₹2 वाले सिक्कों का क्या कहा है, तब ₹2 वाले सिक्कों की संख्या बराबर ₹2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले जो सिक्कों की संख्या है उससे तिगुनी है, उससे 3 गुनी है, यानी 3 गुणित 5 वाले जो सिक्के हैं उसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार ये आ गया 3x। 2 वाले सिक्कों की संख्या 3x है। अब ₹1 के सिक्के कितने हैं, तो कुल जो
सिक्के हैं, यहाँ कहा और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। सिक्कों की कुल संख्या जो है 160 है। तो कुल संख्या 160 है, तो उसमें से ये हमने जो 5 वाले सिक्के और 2 वाले सिक्के जो है इसको माइनस कर देंगे तो 1 वाले सिक्कों की संख्या आ जाएगी। इस प्रकार हम यदि ये योग कर दें इनका x और 3x, तो कुल हमारे पास 4x आ रहा है आएगा। यहाँ पर यदि मैं डायरेक्ट यहाँ 3x लिख दूं मैं कि 3 गुणित यानी 3x हो गया, तो इनका योग जो है 3x और 1x जो है 4x हो गया। यानी 5 वाले और 2 वाले सिक्के कुल मिला के कितने 4x है। तो 1 वाले सिक्कों की संख्या, अतः रुपये 1 वाले सिक्कों की संख्या बराबर सिक्कों की संख्या बराबर कुल सिक्कों की संख्या ऋण ये संख्या जो हमारे 5 और 2 वाले, तो कुल सिक्कों की संख्या हमारे पास में 160 है माइनस 4x, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ जाएगी। ये इतना ही रहेगा क्योंकि इसमें से ये माइनस नहीं हो सकता, एक x वाला पद है, एक बिना x। तो इस प्रकार 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या ये हो गई हमारे पास में। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्के बताना है। यहाँ पे भी रुपये 300 मूल्य के हैं कुल, यानी इनका भी मूल्य निकालना है जैसे हमने पिछले मैथ्स में निकाला था। अर्थात 5 रुपए वाले सिक्के x है, यानी 5 गुणित रुपये कितने हो जाएंगे, ये रुपये 5 गुणित x बराबरी से 5 रुपये 5x। इसी प्रकार ये 3x है, तो 3 दो वाले सिक्के जो हैं ये 2 गुणित 3x है, यानी रुपये जो होंगे इसके 3 दूनी 6, 6x 3 2 6। और 1 वाले सिक्कों की सिक्के के कितने रुपए होंगे, तो 1 वाले सिक्के जो होंगे हमारे पास में रुपये 1, ये रुपये 1 गुणित कितना हो रही है इनकी संख्या 160 माइनस 4x, और यही इसके रुपये भी होंगे। 160 1 का गुणा करेंगे तो वही की वही संख्या आती है माइनस 4x, ये होगी रुपये। अब प्रश्नानुसार ठीक उसी प्रकार से जैसे पिछले मैथ्स में किया था कि पूरे रुपए जो हैं उनका योग करने पर 300 रुपए, जैसे उसमें 4 लाख आया था, इस प्रकार 5x प्लस 6